जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से छांट कर लाया हूँ, जो बार बार के एग्जाम में रिपीट होता है वो क्वेश्चन लाया हूँ। अगर चैनल पर पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिहार पुलिस का एग्जाम 23 दिसंबर से और बिहार दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जीके जीएस का क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं। तो चलिए दोनों के एग्जाम की दृष्टि से वीआई क्वेश्चन है और बिहार एसएससी के भी एग्जाम की दृष्टि से वीआई क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही होता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा, ऑलरेडी पहले से पता है तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये विक्रम साराभाई को। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक। और एपीजे अब्दुल कलाम को, मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, याद रखना है। और इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त, याद रखना है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो की मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, देखना है दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, याद रखना है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था और नाविक था दोस्तों, याद रखना है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग के द्वारा 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्न में किस उत्सव को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? तो निम्न में किस उत्सव को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्निवल उत्सव को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो हार्निवल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, याद रखना। नागालैंड राज्य में हार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ओनम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओनम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है, जहाँ सबसे पहले मानसून आती है केरल राज्य में। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखना। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है, याद रखना। हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता है? तो हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। जलीकट्टू नमक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है जलीकट्टू नमक त्यौहार। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का स्थापना 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सलीम दुरानी थी, याद रखना। सलीम दुरानी दोस्तों अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति बनी थी, याद रखना है। और 1954 में दोस्तों क्या हुआ था? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1901 में क्या हुआ था दोस्तों? तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि 1901 में किस पुरस्कार की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखा जाता है। पांचवा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वैसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष, याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे निर्माण में, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं, जो सती प्रथा का अंत किए थे। सती प्रथा का अंत कब किए थे? राजा राममोहन 1829 में, जो आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। सी राजगोपालाचारी
सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। महात्मा गांधी जी क्या थे भारत के? तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी, जिसे बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान का नाम था अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान का क्या नाम था? तो अल बरूनी था। दोस्तों याद रखना है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। और पुराणों में अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान व्यक्ति कौन थे? तो अल बरूनी थे। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराण को किसने लिखा? तो लेह मार्स ने लिखा। दोस्तों लेह अग्रश्रावा या लेह मार्स ने पुराणों के लिखे। तो दोस्तों याद रखिए। और हनुमान चालीसा को उर्दू लिपिबद्ध में कर पढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नाजनीन थी। दोस्तों याद रखना है। हनुमान चालीसा को उर्दू लिपिबद्ध में कर पढ़ने वाली प्रथम मुस्लिम लड़की कौन थी? तो नाजनीन थी। याद रखना है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार का कालिदास भारत का शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। लेह मार्स या अग्रश्रावा पुराणों को लिखे थे। याद रखना। पुराणों का अध्ययन कौन लिखे थे? तो लेह मार्स या अग्रश्रावा पुराणों को लिखे थे। पुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देखना है यहाँ से। 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया था। 1921 में हड़प्पा की खोज किया गया था। याद रखना 1921 में हड़प्पा की खोज किया गया था। राखल दास के द्वारा दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था। याद रखना 1922 में राखल दास के द्वारा मोहनजोदड़ो को खोज किया गया था। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास ने 1922 ईस्वी में किए थे। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए कि आजाद हिंद फौज की कल्पना की थी। तो आजाद हिंद फौज की कल्पना किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की कल्पना किए थे। लेकिन इसकी स्थापना किसने किया? तो राम बिहारी बोस ने किए थे। दोस्तों याद रखना आजाद हिंद फौज की कल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने, लेकिन स्थापना किसने किया? राम बिहारी बोस ने। कब किए? तो 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में राम बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली झंडा का डिजाइन किसने किया? तो पिंगली वैकिया ने स्वतंत्र भारत की पहली झंडा का डिजाइन किए थे। याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 ईस्वी में। याद रखना यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर आजाद हिंद सरकार की पूछा जाए तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब किए? तो 1943 में किए। ये चारों ऑप्शन का क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1930 में हुआ था और लंदन में हुआ था। दोस्तों याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। दोस्तों याद रखना लॉर्ड इरविन भारत के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। याद रखना 1931 में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो लंदन में ही हुआ था। लंदन में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के साथ कौन महात्मा गांधी के साथ भाग लेने गए थे? तो आप लोग बताइएगा इसका कमेंट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। 10वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए कि पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दोस्तों गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दोस्तों याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। याद रखना भारत का राष्ट्रीय नदी कौन नदी है? तो गोदावरी नदी है। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन की ओर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समास का क्वेश्चन है कि लंबोदर कौन सा समास होगा। तो लंबोदर कौन सा समास होगा दोस्तों। तो मैं कल ही बताया था दोस्तों पिछला वीडियो में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग वीडियो देखिएगा। तो मैं बताया था समास पहचानने का ट्रिक कि जिसमें भगवान का नाम आ जाएगा उस बहुवीरी समास कहा जाता है। जिसमें भगवान का नाम आ जाएगा, जिसमें लंबोदर हो गया, घनश्याम हो गया, ये सब जितने भी भगवान के नाम आएंगे उसमें बहुवीरी समास होते हैं अधिकांशतः। इसमें भगवान का नाम बहुवीरी समास हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। द्विगु समास दोस्तों किसे बोलते हैं, जिसका संख्यावाचक का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, संख्यावाचक। जैसे जिसमें संख्यावाचक का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, जैसे 4 महीना, वो द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो कर्मधारय समास किसे बोलते हैं दोस्तों, तो इसका कमेंट में से बताइएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण एगो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जिसमें पूरे जाति का बोध होता है उसमें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखना, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन हो जाएगा राम। दूध कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, मटेरियल नाउन हो जाएगा दोस्तों, द्रववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन हो जाएगा दूध, द्रववाचक संज्ञा। लड़का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो लड़का। सेना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सेना कौन सा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, सेना कौन सा संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, संख्या दर्शन के लेखक कौन है। तो संख्या दर्शन के लेखक कपिल है दोस्तों, संख्या दर्शन के लेखक कपिल है। और जैमिनी दोस्तों काव्य मीमांसा के लेखक है दोस्तों महर्षि व्यास। उत्तर मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक महर्षि व्यास है दोस्तों, उत्तर मीमांसा के लेखक जैमिनी है। तो संख्या का दर्शन के लेखक कपिल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि दोपहर कौन सा समास है। तो दोपहर कौन सा समास है, तो आपने तुरंत बताया दोस्तों कि जिसमें संख्या लगा रहा है, जिसमें संख्या आ जाए दोस्तों स्टार्ट में, वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। जिसमें योजक चिन्ह लग जाए दोस्तों, वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, याद रखना है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, जिसमें योजक चिन्ह लग जाए दोस्तों, जैसे नाक नाक, जिसमें नाक नाक हो जाए दोस्तों, नाक नाक में योजक चिन्ह नाक नाक, इसके बीच में योजक चिन्ह लग गया दोस्तों, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, याद रखना है। इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है दोस्तों, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखना है। और जिसमें यथा पर प्रति निर अनभर लगा रहा है दोस्तों स्टार्ट में, वो अभिभाव समास का उदाहरण होता है। जैसे प्रतिदिन होता है दोस्तों, तो अभिभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। तो अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक दोस्तों पाणिनि है, संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। तो अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि है, याद रखना है। चरक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चरक संहिता पुस्तक लेखक चरक है। गौतम ऋषि किस पुस्तक के लेखक है, तो कमेंट में बताना है आंसर आप लोगों का। तो राइट ऑप्शन अष्टाध्याय पुस्तक लेखक चरक है। अष्टाध्याय पुस्तक लेखक पाणिनि है, जो संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। जो बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1967 में की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दादा भाई नौरोजी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उनकी अध्यक्षता में। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ कि कामाख्या का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर असम राज्य में स्थित है कामाख्या का मंदिर, याद रखना है। बिहार राज्य में महाबोधि मंदिर स्थित है। कामाख्या अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची का मेला भी असम में ही लगता है, जो नीलगिरी पहाड़ी के बीच में स्थित है।
उड़ीसा में कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर का। 20 नंबर क्वेश्चन के महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि मंदिर वो बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखना है। बिहार राज्य में ही गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और महाबोधि मंदिर भी बिहार राज्य में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपसे, मैथ का क्वेश्चन है एक ठो, आप लोगों का वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए वहाँ से वो क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ से।